कि चल दीदी कालन हैया दिल की लगी बुझाइया चले महाराज। मेरे भैया शर्मिष्ठा देवयानी दोनों लड़कियां ये सरोवर में नहाने के लिए चली, और जब सरोवर में नहाने के लिए दोनों लड़कियां चली, सरोवर में नहाने लगी और नहाती नहीं बिल्कुल नगिन होकर के सरोवर में। लेकिन भैया एक बात याद रखना, चाहे 1 लोग हो, चाहे 10 लोग हो, चाहे 4 लोग हो, लेकिन जल में कभी भी नगिन होकर के नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देवता का निवास होता है। हम लोग नंगे होकर के जल में नहाते हैं, यानी वरुण देवता का अपमान होता है। दोनों लड़कियां नगिन होकर के सरोवर में नहाने लगी। कुछ और भी सहेलियां पास में थी, वो भी नंगे होकर के सरोवर में नहा रही हैं। तब तक ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद चले आ रहे, और नारद ने जैसे ही उन लड़कियों को देखा, लड़कियों ने नारद को देखा, भागकर लड़कियां सरोवर से निकली और वस्त्र पहनने लगी, लेकिन वस्त्र अदल बदल हो गए। शर्मिष्ठा के वस्त्र देवयानी ने पहन लिए, देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा ने पहन लिए। शर्मिष्ठा राजा की लड़की, बृहस्पति की लड़की आगे बढ़ी और देवयानी के गाल में झाड़ से तमाचा दिया। तेरी इतनी औकात, मेरे बाप के टुकड़ों पर पलने वाली, और मेरी पोशाक पहन के राजमाता बनना चाहती है? सुने, बोली है शर्मिष्ठा देवयानी से, सुन कि बोली भिखमंगी पलती है, और खा खा कर भिक्षा दान मेरा। अब ऊंची पोशाक पहनवे से कछु बदल गया अरमान तेरा। जवाब दिया, बोली भिखमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा। अब ऊंची पोशाक बदल पहनवे से बदल गया अरमान तेरा। तो यानी मेरे वस्त्र तूने पहन लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू राज बेटी नहीं बन जाएगी। मेरे महल में तू और तेरे बाप दोनों लोग मेरे पिता के टुकड़ों पर पलते। देवयानी ने जवाब दिया, बहना तो नाराज काय को हो रही? बाबा नारद आ रहे थे, इसलिए हमने जल्दी जल्दी में, मुझे ये ख्याल नहीं रहा मैं किसके वस्त्र पहन रही हूँ, नगिन थी, इसलिए मैंने जल्दी में धोखे से तुम्हारे वस्त्र पहन लिए, तो ये अपने वस्त्र लो। बोला अच्छा, चोरी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मेरे वस्त्र पहन लिए। उसके बाद में कह रही, ना 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 ना, मैं अब ये वस्त्र नहीं पहनूंगी। शर्मिष्ठा देवयानी के ऊपर हाथ छोड़ने लगी, मारने लगी। देवयानी सोचने लगी, देखो बहना, एक बार तुम मार चुकी, हमने कचुनाई कही, दोबारा तुम फिर हाथ छोड़ रही, फिर मैं कचुनाई कह रही, अगर तीसरी बार तुमने मारा तो मेरा भी हाथ उठ सकता है। शर्मिष्ठा ने तीसरी बार नापी, तो बोले बोल क्या कर लेगी?
अब देवयानी और शर्मिष्ठा में, शर्मिष्ठा एक मारे तो देवयानी दो मारे। राजा की लड़की शरीर में होष्ट पुष्ट थी। भैया देवयानी को धकेलते चली गई और सामने था एक कुआं में धकेल के डाल दो। देवयानी को धकेल के शर्मिष्ठा ने कुआं में डाल दो और सब संग की सहेलियों को लेके अपने वापस नगर में पहुंची। अब भैया हुआ ऐसा, सारी रात वहां पड़ी रही देवयानी वो कुआं में। सुबह हुआ, याति महाराज शिकार खेलने के लिए चले। शिकार खेलने के लिए चले याति महाराज, और घोड़ा के पैरों की आवाज जैसे ही देवयानी के कानों में पहुंची तो कुआं में पड़ी देवयानी बोली कि घोड़ा पाले बटोई ने करो की जाइयो, मैं तो तेरे रहियो। घोड़ा वाले कुआं के अंदर बैठी बैठी आवाज लगा रही, घोड़ा पाले बटोई निकर की जाइयो, मैं तो तेरे रहियो। हे संग की सहेली कुआं में धकेली, कुआं में धकेली, मैं तो अपने कर्म को भल ढोई रही हूं, निकर की जाइए। घोड़ा पाले बटोई निकर की जाइयो, मैं तो तेरे रहियो। आवाज लगाई अंदर कुआं से। याति महाराज शिकार खेलने जा रहे घोड़ा की पीठ पे सवार होकर, और जैसे ही कानों में आवाज पहुंची याति महाराज सोचने लगे कौन है। कुआं के पास में पहुंचे और कुआं के पास में पहुंच के जैसे ही देखा कुआं में कोई लड़की पड़ी है, अपना पीताम्बर निकाला और उस कुआं के अंदर डाला। उस देवयानी ने पीताम्बर पकड़ा, राजा याति ने उस लड़की को बाहर खींच लिया। बाहर खींच लिया, जवाब दिया तुम जो कुआं में कैसे आई, कुआं में काहे को गिर पड़ी। तो बोली सुना, हम कुआं में अपनी मर्जी से थोड़ी ना गिरी। कैसे गिरी? बोले सुना कि पैरनी हुई गई सहेलियां धकेल गई, पैरनी हुई गई सहेलियां धकेल गई। संग की सहेली कुआं में धकेली, संग की पैरनी हुई गई, हाँ हुई गई, पैरनी हुई गई सहेलियां धकेल गई, पैरनी हुई गई सहेलियां धकेल गई। तो वो लड़की बोली सुनो महाराज, विप्र शुक्र की हम हैं बेटी, विप्र शुक्र की मैं हूँ बेटी विप्र। और अब पकड़ा मेरी जवाब दी।